हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि ग्राफ है, तो इनको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और उसमें सभी ग्राफ के क्वेश्चंस को कवर करूँगा। ओके, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ग्राफ बनाना है, उसको जो है हमें बॉक्सेस एग्जैक्टली बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तब आपको जो है क्लियरली जो है ये समझ में आएगा। तो इसलिए 6th और 8th क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और लेकर के ग्राफ के मैं अलग एक सेपरेट वीडियो जो है बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं और 5th क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो होमवर्क है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। तो 5th आप अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है जो कि 20 मीटर हाइट से ड्रॉप की जा रही है। ओके, व्हाट इज द हाइट? 20 मीटर। यहाँ पर एक बॉल है, तो बेटा हाइट आप यहाँ पर लिख सकते हैं 20 मीटर टोटल हाइट। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन। चाहे इंक्रीज हो वेलोसिटी में चेंज या फिर डिक्रीज हो, बट चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो ये हो गया एक्सीलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टूडेंट जब कभी भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो एक्सीलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है डाउनवर्ड, और अगर अपवर्ड होगा, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो हम जो है उसको नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि अपोजिट टू द ग्रेविटी हो जाता है। ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लग रहा है ना, और अगर मोशन ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है तो वहां पर अपोजिट डायरेक्शन आ गई, मींस एक्सीलरेशन जो होगा वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जो बॉल है ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर आकर के टकराएगी, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से आकर के जो है ग्राउंड पर टकरा रही है। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से जिस टाइम पर गिरा रहे होंगे तो उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, बिकॉज एट द स्टार्टिंग पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन वी हैव होल्डेड इट इन आवर हैंड। जब हमने हाथ में इसको पकड़े हुए होगा तो ये रेस्ट में होगी। इसके बाद आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक, और कितने टाइम में ये यहाँ पर पहुंचेगी, कितने टाइम में ये स्ट्राइक करेगी यहाँ पर। तो हमें एक तो v फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी, एंड टाइम टेकन। ओके, डिस्टेंस हमारे पास है 20। तो स्टूडेंट्स अब ये आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं s हमारे पास। सबसे पहले हम v फाइंड कर लेते हैं। तो v फाइंड करने के लिए हमें थर्ड इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मोशन की जो थर्ड इक्वेशन होगी दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? v फाइंड करना है इक्वल टू u 0 प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन 10 और s जो है वह 20। 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 400। स्टूडेंट्स जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। क्लियर? कि दिस बॉल विल स्ट्राइक एट द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कौन सी इक्वेशन का हम यूज करेंगे टाइम फाइंड करने के लिए? हमारे पास v है, u है, एक्सीलरेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। v हमारे पास अभी आया है 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 10 इंटू टाइम टेकन। t इज इक्वल टू बेटा यहाँ से आ जाएगा 20/10 दैट इज 2 सेकेंड्स। टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द अर्थ और यू कैन से टू द ग्राउंड विल बी 2 सेकेंड्स। मीन्स जो बॉल है वो 2 सेकेंड्स में ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि एक ये कंडीशनल क्वेश्चन है। मींस इसमें हमें केसेस बताए गए हैं और हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल केसेस हैं या नहीं है, और अगर पॉसिबल हैं तो एक एक एग्जाम्पल जो है दोनों का हमें देना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है, हमें उसका एक एग्जाम्पल देना है और पॉसिबल या नॉट पॉसिबल की सिचुएशन बतानी है।
एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। देखिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सपोज वी थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, हमने जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया है कि एक बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो बेटा व्हेन इट विल रीच एट द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पर जब ये जाएगी तो वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि उस वेलोसिटी के बाद ही तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट होगी। जब मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो हो जाती है तभी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर वापस आना स्टार्ट करती है। अगर वेलोसिटी जीरो ही ना हो तो वो वापस आएगी नहीं, वो तो इनफाइनाइटली जाती रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। बट एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर के हर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तभी वो उस पॉइंट से नीचे आना स्टार्ट करती है। तो देखिए, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा रहता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर वर्क करता है। तो बेटा जो फर्स्ट केस है वो पॉसिबल है, और वो कब है पॉसिबल, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, एंड इट रीचेज टू द मैक्सिमम हाइट, देन final velocity will be zero but there will be acceleration due to gravity। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट में है स्टूडेंट एन ऑब्जेक्ट मूविंग एन एक्सीलरेशन विद एन एक्सीलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए स्पीड यूनिफॉर्म हो लेकिन उसमें एक क्या हो, एक्सीलरेशन उसमें प्रेजेंट हो। तो देखिए कैसे, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक। Suppose an object is moving on this circular track, then you know that as the velocity is always changing, direction of motion change हो रहा है, और बेटा जब direction of motion change हो रहा है तो velocity का magnitude तो चाहे constant हो, कि भाई अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, यानी ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो पूरे ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं आ रहा है स्पीड में। बट डायरेक्शन हर पॉइंट पर देखो अलग अलग हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पर आकर के डायरेक्शन ये होगी। तो बेटा हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आपको मैंने कल भी बताया था कि वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन पर भी डिपेंड करती है। तो बेटा अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है मींस वेलोसिटी में भी चेंज आया, और चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, मींस इसमें एक्सीलरेशन जनरेट हो गया, इसमें एक्सीलरेशन है, और स्पीड तो हमारा मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, और मैग्नीट्यूड ही क्या है, स्पीड है। तो 20 मीटर पर सेकंड मींस यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है लेकिन एक्सीलरेशन इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। जो फाइनल केस है वो है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन, इसमें भी एक्सीलरेशन है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब आ गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो देखो बेटा इसी केस को लेते हैं, इसमें एक्सीलरेशन है और मोशन, देखिए ये मोशन की डायरेक्शन है। अब आप ध्यान से अगर देखें बेटा तो सर्कुलर ट्रैक पर जो एक्सीलरेशन होता है उसमें अगर आप ऐसे ये देखें, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा लास्ट केस में कह रहा है कि एक्सीलरेशन प्रेजेंट हो लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है दैट शुड बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो एक वर्ड ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक वर्ड है, इसका ध्यान रखना है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स तभी अप्लाई होता है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही हो। और सेंट्रीपिटल फोर्स पर जो एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स कब लगेगा, जब एक्सीलरेशन प्रेजेंट होगा तभी फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी हमेशा किस में होता है, सर्कुलर ट्रैक पर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टूवर्ड्स द सेंटर।